So today in this lecture we will discuss about the function. आज हमें function पर पढ़िबा. Function होची बहुत गोटे important chapter mathematics रो. Function basically relation रू ही start होता है. Function रो definition टा depend करे relation ऊपर. So last classes we have already discussed about the relation. हमें relation ऊपर discussion करी चो last class रे. तो ये class रे हमें first function रो definition करिवु तापर function विषय रे पढ़िवु. तो function पूर्वरु मु first relation आगे टिके remind कर दोची. relation होची the relation माने होची दुईटा sets भितरे हमें केमती relate करिवा. दुईटा sets रे elements को हमें केमती relate करिवा. तो relation रो actually definition जोडा तमे माने आगु पढ़िचो हमें ऑलरेडी अलगा सीरीज रे लेक्चर से हमें पढ़ाइछु जे रिलेशन होची उटा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. धरा जाऊ दुईटा सेट अछि ए एंड बी. मु आगे रिलेशन विषय रे कहूची आगे टिके रिमाइंड कर दूची रिलेशन विषय रे तापरे हम फंक्शन रो डेफिनेशन को जिबा. सपोज ए और बी होची दुईटा सेट. तो ए और बी रो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बाहर करिबा. कार्टेशियन प्रोडक्ट होची गोटे सेट जोडा कि तुमे जानिचो जे ऑर्डर पेयर द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स of A and B. माने ordered pairs is very important. This ordered word is very important. Okay, you don't forget this word ordered pair. खाली pair कहया अपेक्षा ordered pair कहयाटा बहुत important. It is very important. Ordered is very important. कहीं की मैं एबे कहिबी suppose A गोटे set A B C B गोटे सेट जार एलिमेंट्स 1 2 3 मु ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंस्ट्रक्ट करिवि. ता माने कोन करिवि ना ए रु गोटे एलिमेंट बी रु गोटे एलिमेंट को मु पेयर करके लिखिवि. सब एलिमेंट्स को पेयर करिवि. B1 B2 B3 C1 C2 C3. Now we got the Cartesian product. हमें पाई गलु Cartesian product कहारो A और B रो. एठी मुझे कहली this word टा होची बहुत important कहीं की ना A1 और 1A दुईटा का different meaning. तो हमें जो जने A1 लिखि छी और जने जदी 1A लिखि देबो तार meaning different हे जो. सेति पई ये ordered word टा यूज करा होची. बहुत पिला माने खाली pair बोली कहंती बट तुम माने केबे भी pair केस से सबले कहबो ordered pair. It is very important. माने A1 and 1A is not equal. यदि इक्वल ही थांता ताले हमें ऑर्डर टा को इमैटेरियल ऑर्डर टा को यूज न करले भी चल थांता. जेहेतु एटा इक्वल नुहे तो ऑर्डर टा बहुत इंपोर्टेंट. A1 ना 1A. तो A1 A2 A3 B1 like this we have constructed the Cartesian product of A and B. ए जो प्रोडक्ट टा पाइलु Cartesian प्रोडक्ट यारो जे कोनोसी उडे सबसेट नेबा जे कोनोसी उडे सबसेट होची रिलेशन फ्रॉम A to B. That is the definition of relation in mathematics. ओके मैथमेटिक्स रे डेफिनेशन होची रिलेशन रो जे ए रु बी को जदि रिलेशन डिफाइन होची ता माने एई कार्टेशियन प्रोडक्ट रो जे कोनोसी गोटे सबसेट हमें नेबा सेटा को कहा जिवो ए रु बी को रिलेशन. तो हमें आउरी रिलेशन रे बहुत प्रकार रिलेशन केते प्रकार अछि कोन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंट तो सेटा सब हमें माने पढी चला क्लास रे. मु खाली रिमाइंड कर देली जे एनी सबसेट जस्ट अ मिनिट एनी सबसेट any subset of A cross B आकु सबले पढिबो A cross B. एटा बहुत इंपोर्टेंट. आकु केभे भी A into B पढिबोनी ताकु सबले पढिबो A cross B किंबा पढिबो Cartesian product of A and B. केभे भी A into B पढिबोनी. माने people can understand but it is the wrong concept. You cannot never say A into B. It is read as A cross B माने A cross B किंबा Cartesian product of A and B. Anyway, so any subset of A cross B is the relation. So in this particular example रे हमें कौन करिबा ना केतेटा रिलेशन पाइबा माने जेतेटा सबसेट हमें तयारी करि परिबा से सब सबसेट गुडा गोटे गोटे रिलेशन. तो एठी सबसेट हमें केतेटा तयारी करि परिबा ना हमें जानिचु पावर सेट थ्योरी रे पावर सेट गोटे कांसेप्ट अछि. पावर सेट माने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट दैट इज कॉल्ड पावर सेट. तो एटा गोटे सेट हला ए सेट रो एलिमेंट गुडा गोटे गोटे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म रे अछंती. तो आर हमें जेते सबसेट नै परिबा आरो हमें केतेटा सबसेट एक पर्टिकुलर केस रे हमें नहीं परिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो आमे 2 to the power 9 नंबर ऑफ सबसेट आमे पाइबा। तो ये जो 2 to the power 9 नंबर ऑफ सबसेट पाइबा, ये प्रत्येक सबसेट गुडा गोटे गोटे रिलेशन कोठू ए रु बी को त कहा जाय। एटा सब बेले यू रिमेंबर इट, वेरी इंपोर्टेंट थिंग। यू डोंट से ओनली रिलेशन, यू जस्ट से रिलेशन फ्रॉम टू बी, and here A is domain, B is range. So now it is the simple little bit definition about the relation. Now we will go for define the function, which is very important concept in mathematics as well as in this level and higher studies also. Function होची गोटे fundamental foundation stone mathematics रो। प्रत्येक सब्जेक्ट डिपेंड करे फंक्शन ऊपर। हमें फ्यूचर रे जहां भी मैथमेटिक्स रे पढिबा तार सब डेफिनेशन फंक्शन ऊपर ही बेस करके डिफाइन कराइता। सो एटा होची बहुत इंपोर्टेंट, आपको केभे भी लाइटली नबनी। सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट इन मैथमेटिक्स एंड इट इज आल्सो ए न्यू कांसेप्ट फॉर द स्टूडेंट्स लाइक यू। तो फंक्शन होची गोटे मु आगे डेफिनेशन ता लिखि दउची, तापरे मु आपको इंटरप्रेट करी माने एक्सप्लेन करी। लेट ए एंड बी बी two non-empty sets, non-empty sets, non-empty sets माने किसी ना किसी गोटे एलिमेंट ए और बी रे अछि। तो सेट में इडी यूजुअली हमें लिखु non-empty set। non-empty set माने किसी भी एलिमेंट थाई पारे। now you don't bother about what kind of elements are there। किसी भी एलिमेंट्स, नंबर्स थाई पारे, इंटीजर्स थाई पारे, रियल नंबर्स थाई पारे, जहां भी किछि थाउ सेट में किछि ना किछि एलिमेंट्स अछि कोठी ए और बी रे। तो ए बी भितरे जदि दुईटा सेट चला, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is called function if this relation satisfies following condition। तामाने मु कौन लिखिली आर मीनिंग होची गोटे रिलेशन ए बी को। रिलेशन डेफिनेशन मैं ऑलरेडी कहि देची, आ थोड़ा रिमाइंड कर देची। आगु तुमे माने पढिचन लास्ट लेक्चर्स रे। रिलेशन ए रु बी को गोटे रिलेशन को आमे फंक्शन कहिबा केते बेले जदी से रिलेशन टा following condition को satisfy करिबा। conditions I have not written, now I am going to write the conditions। मु एबे conditions लिखता को जाउची। conditions कौन ना each and every element of A, that means domain of the relation। We can also say domain of the relation, but for convenience I have already written that A, domain of the relation, each and every element of A is related with any element of B with any element of B, that means range or codomain, not range. More appropriate word will be codomain. The range, meaning of range is different, so I am using codomain of relation। Okay, so this is first condition, each and every element। I will interpret, mu interpret karibi, explain karibi। First mu let me write the conditions first, then I will interpret it one by one। Each and every element, प्रत्येक एलिमेंट ए रो माने डोमेन रो रिलेट होथुबो कहा सहित ना जे कोनोसी गोटे एलिमेंट बी रो जे कोनोसी गोटे एलिमेंट सहित रिलेट होथुबो। तो एटा हला मोर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कोन कहूची मु let me erase this one, then I will write the second condition। The second condition होची कोन, the second condition होची कोन ना any element of A is related with any one element of B। That means one element of A
cannot be related with more than one element of B. This is very important. एटा भी बहुत important. दुईटा का कंडीशन मु गोटिए लाइन रे भी लिखि परथंती, किंतु तुमनकर सुविधा पाई तुमने आराम से बुझी परियो सेते मु ताकू डिवाइड करी कि दुईटा डिफरेंट कंडीशन रे लिखिची. बहुत अथर्स बहुत बुक्स रे गोटिए लाइन रे लिखाई थी. गोटे लाइन रे सपोज मु लिखिया पे चाहिबी, मु लिखिबी each and every element of A is related with any element of B uniquely. If I want to write the two conditions in one line, so I can do that, but मु काहे की करि परिबी, किंतु एटा बुझिया पे टिके सुविधा हो. तो फर्स्ट कंडीशन कोन कहूची ना A रो प्रत्येक एलिमेंट, each and every element, प्रत्येक एलिमेंट निश्चय कहाना कहा सहित उठे कनेक्ट होथिबे कोठी ना बी रो कोनी एलिमेंट सहित. एटा फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन जे कोनोसी एलिमेंट ए रो माने जे कोनोसी एलिमेंट ए रो कनेक्ट करथुबो बी रो गोटे एलिमेंट सहित यूनिकली, ता माने गोटे एलिमेंट गोटे रु अधिक एलिमेंट सहित कनेक्ट करू नथिबो. one element of A cannot be related with more than one element of B. जदि गोटे रिलेशन ए दुईटा का कंडीशन को सैटिस्फाई करूची ताहले हमें से रिलेशन को फंक्शन बोली कहिबा. आ ताको कहिबा कोन ना this relation is a function from A to B, and this function can be written. ए फंक्शन तो हमें केमती लिखिबा. this एडा सबु से डेफिनेशन भितरे जाउची. this everything what I am writing all is coming under this definition. And this function is written as f b. This is the format of writing a function. एटा ए फॉर्मेट रे उटा फंक्शन को लिखा जाए. एटा this is a relation. Sorry, this is a relation. एटा this ए जो सिंबल ता आपको सब्जेक्ट भी कोनती. this is a arrow mark. एटा होची डोमेन, एटा होची कोडोमेन. गोटे जदी गोटे रिलेशन ए रु बी को दुईटा कंडीशन सैटिस्फाई करूची ताले हम ताको फंक्शन कहबा, ताको एई भलिया भाबरे लिखिबा. एई भलिया लेखा जाईची माने जानिते एटा गोटे फंक्शन relation as well as a function. तो हमें एबे फंक्शन रे डेफिनेशन पढ़िले. मु एबे ओरे डायग्रामेटिकली देखैबी जे केमिति फंक्शन रिलेशन कोटा फंक्शन कोटा केमति हमें डिफाइन करिवा, डिफरेंशिएट करिवा कोटा रिलेशन कोटा फंक्शन. मु एबे डायग्रामेटिकली देखि. ओरा जाऊ गोटे एग्जांपल. दिस इज ए एग्जांपल. This is the example. Now I am going to जाउची गोटे एग्जांपल देखिया पे. धरा जाऊ ए गोटे सेट 1 2 3 4 5, बी गोटे सेट जोड़ा कि आमे नेबा धर 4 6 7 -10 12 13. ओके, मु एबे डिफरेंशिएट करिवि रिलेशन आउ फंक्शन भी. तो एबे फर्स्ट डायग्रामेटिकली मु शो करिवि, डायग्रामेटिकली देखैबि जे कोन रिलेशन कोन फंक्शन. रिलेशन हमें जानिचु जदि ए आउ बी रो कार्टेशियन प्रोडक्ट रो जे कोनोसी गुटे सबसेट को हमें रिलेशन बोली कहिबा. आउ जे कोनोसी सबसेट सेथरे किछि कंडीशंस नै, किंतु जो रिलेशन आ पूर्व डेफिनेशन हिसाब रे जो रिलेशन सेही डेफिनेशन रो दिया हितिबा कंडीशन को सैटिस्फाई करूथबो सेही रिलेशन को हमें फंक्शन बोली कहिबा. तो एबे मु देखौची विभिन्न प्रकार रिलेशन देखौची, ता भितरु मु डिफरेंशिएट करिवि. डायग्रामेटिकली देखौची ता भितरु मु डिफरेंशिएट करिवि जे कोउटा रिलेशन को रिलेशन ता फंक्शन को रिलेशन ता फंक्शन नुह. मु एबे देखैबि. just wait. This is it is visible, this one. Okay, धरा जो मु एटा हला A, एटा हला A, this is A, this is
B, this is A, this is B. मु आगे A रो एलिमेंट्स गुडा लिखि दउची 1 2 3 4 5. B रो एलिमेंट लिखुची 4 6 7 -10 12 13. मु एमती सब गुडा आगे फिल अप कर दउची तापर डिफरेंट एग्जांपल्स देबी जे कोडा रिलेशन को रिलेशन टा फंक्शन को रिलेशन टा फंक्शन नुह 1 2 3 4 5 4 6 7 -12 sorry -10 12 13 1 2 3 4 5 4 6 7 -10 12 13 मु एबे लिख देली this is the diagrammatical representation of relation as well as function. You must have read in the relation chapter तो माने पढ़िथिबो relation chapter रे ए भलिया डायग्राम रे शो करा जाय relation गुडा को एटा हला डोमेन एटा को हाजिबो कोडोमेन ए सब पिक्चर रे ए सब डोमेन और कोडोमेन लिखाई छी मु एबे एठी गोटे रिलेशन डिफाइन करूची जे 1 टा रिलेट करूची 4 सहित 2 टा रिलेट करूची 6 सहित 3 टा रिलेट करूची 7 सहित 12 सहित अगेन एटा 13 सहित 5 टा रिलेट करूची 10 सहित गोटे क्वेश्चन मु आगुतरा कहूची फर्स्ट मु कहि दउची जे एठी जो मु रिलेट करूची एटा मु मनरु मु डिफाइन करूची इट कैन बी पॉसिबल इन मैथमेटिक्स यू डोंट थिंक दैट हाउ इट इज माने केमिति रिलेट हला 1 टा 4 सहित ता विषय तुमे किछि चिंता करे दरकार नै मु डिफाइन करूची जे 1 टा 4 सहित रिलेटेड एनी हाउ इट इज रिलेटेड ओके सो 1 इज 6 हियर 2 इज 4 हियर 3 7 -10 13 this is suppose R2 this is R3 1 is 6 2 is 7 3 is 13 5 is 12 here 1 is 6 2 is 6 3 is -10 4 is 3 5 is 13 एटा हला R4 मु एबे गोटे गोटे करी की एक्सप्लेन करबी जे एई जो रिलेशन गुडा एगुडा माने कोन मु एठी डायग्रामेटिकली लिखिची किंतु एई रिलेशन R1 टा कोन मु जदी गोटे एनालिटिकल लिखिबी गोटे लिखि दउची एनालिटिकल जदी लिखिबी एटा हबो 1 4 2 6 3 7 4 12 4 13 comma 5 -10 बस एबे यू लुक एट दैट जोटा मु एई भलिया लिखि परिबी किंबा एई भलिया भी लिखि परिबी एटा होजी डायग्रामेटिकली एटा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एटा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन माने एउडा सब गोटे गोटे एलिमेंट पे ऑर्डर पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट तो एटा गोटे सबसेट सितमे हमें एटा को रिलेशन बोली कहि परिबा तो एबे मु देखिबी जे एई रिलेशन टा फंक्शन होची ना होनी केते बेले हबो ना जदी डेफिनिशन दुईटा डेफिनिशन को कंडीशन को सैटिस्फाई करथुबो कंडीशन 1 कोन ना कंडीशन 1 होची जदी प्रत्येक एलिमेंट ए रो बी रो जे कोनोसी एलिमेंट सहित रिलेट होथिबो कंडीशन 1 कंडीशन 2 होची जदी ए रो जे कोनोसी उटे एलिमेंट बी रो गोटे रु अधिक एलिमेंट सहित रिलेट होची ताहाले आमे सेटा रिले फंक्शन बोली कहि परिबानी जदी रिलेट होथुबो जे कोनोसी गोटिए सहित रिलेट होथुबो एबे मु गोटे पर गोटे चेक करबी जे को रिलेशन से दुईटा को सैटिस्फाई करछि जदी सैटिस्फाई करथुबो ताले आमे कहि परिबा से रिलेशन होचे फंक्शन ओके सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फिगर इज अबाउट द रिलेशन R1 ऊपर रिलेशन ता देखो कंडीशन 1 कोन होची प्रत्येक एलिमेंट जेम रिलेट होथुबे रिलेट होचंदी नै देखो 1 टा 4 से रिलेट हिची माने ए ऑर्डर पेयर माने होची 1 टा 4 से रिलेटेड 2 टा 6 से रिलेटेड 3 टा 7 से रिलेटेड तो ठीक से बळे मु डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करू 1 4 से रिलेट होची 2 टा 6 सहित होची 3 टा 7 सहित होची 4 टा -10 सहित होची 12 सहित होची 5 सॉरी 4 टा 12 और 13 सहित होची 5 टा -10 सहित होची चलो मोर फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई करूची कोन करूची ना प्रत्येक एलिमेंट गुडा रिलेट होची फर्स्ट कंडीशन इज ओवर नाउ वी विल गो टू फॉर चेकिंग द सेकंड कंडीशन कोन ना प्रत्येक गुडा जे कोनसी गोटिए सहित रिलेट होथुबो 1 टा केवल 4 सहित रिलेट होची आ कहा सहित होउनी
2 टा भी सेमती केवल 6 आउ कहा सहित होउनी 3 टा भी सेमती केवल 7 आउ कहा सहित होउनी 5 टा भी केवल 10 -10 सहित होउची किंतु ए 4 टा कोन होउची ना 12 आउ 13 दुईटा नंबर को रिलेट करूची तो सेति पई ए रिलेशन टा सेकंड कंडीशन को फेल करूची डज नॉट मीट द सेकंड कंडीशन सो वी कैन से दैट r1 इज अ फंक्शन तो एठी r1 टा फंक्शन नुहे हमें r1 को उटे फंक्शन बोली कहि परिबा नहीं काहे कि इट डज नॉट सैटिस्फाई द सेकंड कंडीशन तो r1 टा होची इज नॉट ए फंक्शन r1 इज नॉट ए फंक्शन काहे कि ना again I repeated I am repeating again and again it does not satisfy the second condition कौन second condition ना ए जो 4 टा दुईटा एलिमेंट को रिलेट करूची सेति पई r1 को हमें फंक्शन कहि परिबेनी सो लेट मी I am writing that the what is the drawback of this being a function this is not a function because 4 is related with more than one elements with more than one elements माने गोटे एलिमेंट्स टू अधिका एलिमेंट सहित रिलेट करूथिबारु एटा फंक्शन हेई परिबो नाही नाउ यू कम टू द सेकंड फिगर सेमति मु एनालिटिकली ए भले लिखि दोउची किंतु लिखि परिबी किंतु लेखुनी देखो एठी तो 1 टा 6 को रिलेट करछि 2 टा 4 को 3 टा 7 को 4 टा -10 5 टा 13 को एठी कोन हला फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई होची काहे कि ना प्रत्येक एलिमेंट रिलेट करछंती सेकंड कंडीशन भी सैटिस्फाई करछि काहे कि ना गोटे एलिमेंट गोटे रु अधिका सहित रिलेट करू नाही सो दिस रिलेशन is called function we can say that this relation r2 is a function we say that this relation r2 is a function we can say that relation r2 is function kahi ki because it satisfies both the condition as far as our definition so don't write so it satisfies both the condition that's why r2 is a function now you come to the third figure in third figure just you can see that what is happening here 1 is related to 6 2 is 7 3 is 13 5 is 12 but 4 is not related it is not a function because it does not satisfy the first condition kon kochi the प्रत्येक एलिमेंट गुडा you look at the figure you look at my finger that I am just showing that here 4 is not related with any element from the of B but every element 1 2 3 5 all are related with any one element from B but 4 is not related so this r3 is not a function because r3 does not satisfy a प्रथम कंडीशन को से satisfy करू नहीं किए ना r3 so r3 टा को हमें कोन कहिबा एबे गुडे रिलेशन किंतु फंक्शन नुहे r3 is not a function कि ना r3 फर्स्ट कंडीशन को सैटिस्फाई करूनी बिकॉज r3 is not satisfied sorry r3 does not satisfy the first condition r3 does not satisfy the first condition what is that first condition ना प्रत्येक एलिमेंट गुडा रिलेट होथिबा दरकार एठी चारटा जेहेतु कहा सहित भी रिलेट हो नहीं सेति पई आमे ए r3 टा को फंक्शन बोली कहि परिबा नहीं काहे कि ना कारण होची चारटा कहा सहित रिलेट हो नहीं तो जदि गोटे कंडीशन फेल होची तो हमको आ सेकंड कंडीशन चेक करिया कि दरकार नहीं काहे द फंक्शन इज व्हाई शुड आई गो फॉर चेकिंग सेकंड कंडीशन नाउ यू कम टू द फोर्थ फिगर रे कोन होची ना फोर्थ फिगर रे r4 गोटे रिलेशन जे कि 1 टा रिलेट होची 6 को 2 टा 6 को 3 टा -10 को 4 टा 13 को 5 टा 13 को एठी कोन करिवा देखो फर्स्ट कंडीशन हम देखिबा जे प्रत्येक एलिमेंट्स ए रो रिलेटेड होची ना होनी ए होची देखो 1 टा होची 2 टा होची 3 टा होची 4 टा होची 5 टा होची तो फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई कलो सेकंड देखिबा सेकंड कोन होची जे प्रत्येक एलिमेंट जेमति गोटे रु अधिक एलिमेंट सहित रिलेट हो नथिबो 5 गोटे सहित होची 4 गोटे सहित होची 3 गोटे सहित होची 2 गोटे सहित होची एवं 1 टा भी गोटे सहित होची 1 टा भी सॉरी 1 टा 6 सहित होची 2 टा भी 6 सहित होची वेरी गुड इट इज अ डिफरेंट एग्जांपल ओके सो r4 is also a function कौन पाई
एठी प्रॉब्लम कोन होची देखो मोटा जानि कि एटा देखौची तुम मान को सेत पई एई फिगर ता मु करथिली जे दुईटा एलिमेंट गोटे एलिमेंट सहित रिलेट हेई परिबो हेले आमे ताको फंक्शन कहि परिबा किंतु ए केस रे कोन होची ना गोटे एलिमेंट दुईटा को रिलेट होतला बोली आमे ताको फंक्शन कहि परिबा नाही किंतु एठी आमे फंक्शन कहि परिबा किंतु दुईटा गोटे को गले चलिबो दुईटा एलिमेंट गोटे सहित रिलेट करले there will be no problem of having a function for being a function. So R4 is also a function. Here we note that we can write note any one element of domain can be any two elements any two or more elements of domain can be related with one element of codomain. This is the note. You remember it. It is a very important concept. Any two or more elements, दुईटा किंबा दुईटा रु अधिका किंबा गोटे रु अधिका एलिमेंट डोमेन रो कोडोमेन रो जेकोसी गोटी एलिमेंट सहित रिलेट हे परिबो ए एग्जांपल ता सेया कहूची 1 ता 6 को रिलेट करची 2 ता भी 6 को रिलेट करची तो ए केस रे कोन हे परिबो ने ए केस रे एटा फंक्शन हमें कहि परिबा किंतु कंडीशन होची जदी गोटे दुईटा को जाउथबो ताले सेटा फंक्शन हे परिबो. So this is all about the definition of functions. Now we will discuss about the range and domain. Range and domain you have already तुमे माने जानि छ तुमे माने एक्चुअली पढि छ रिलेशन रे जोरा डोमेन जहा को कहा जाय रेंज कहा को कहा जाय से सेम डेफिनेशन एठी भी यूज होबो कहा को डोमेन कहा जीवो कहा को रेंज कहा जीवो किंतु आउथरे मु रिपीट करूची धरा जाऊ गोटे डेफिनेशन लेट जी हां आउ रे जिंस मु कथा कहूची ए जो फंक्शन को हमें डिनोट करूचे इंग्लिश अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट रे आइदर एटा एफ रे डिनोट करि परिबा जी रे करि परिबा एच रे करि परिबा एनी स्मॉल अल्फाबेट को हमें यूज करि परिबा गोटे फंक्शन को डिनोट करिया पे आउ तुमे हायर स्टडीज में अदर किछ अथर्स भी कैपिटल लेटर्स को भी यूज करते सेमती किछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नाही सेमती किछ यूनिवर्सल रूल्स नाही जे केमिति हमें कोन लेटर को यूज करिबा किंतु बेसिकली प्राय तो सब अथर्स माने स्मॉल लेटर्स को यूज करते फंक्शन पे लेट जी इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू रे ताकू लेखुनी मु एबे डायरेक्ट ताकू मैथमेटिकल नोटेशन यूज करके लेखुची जदी जने लोक एमती लेखिथिबो ताले तमे माने बुझिबो जे जी होची गुटे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ओके सो वी कैन नॉट से दैट यू कैन आल्सो से दैट तुम माने भी कहि परिबो जे जी गोटे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वर्ड रे कहि परिबो सेमती वर्ड रे कहला दरकार नै तुमे सिंबल रे एमती लिखि परिबो जी सच दैट ए एरो बी मींस जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी लेट जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी then a is called domain of function g. Next, b is called codomain of function g. And what is the range? Range of function g means the collection of all elements of B which are connected or related by any element of A. So range of function of G means the collection of all elements of B which are related by any element of A. So according to the definition, range
may be or subset, may be equal, it may be equal or subset of codomain. ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ again ଗୋଟେ डायग्राम करके देखैबी जे कोटा रेंज कोटा कोडोमेन. डोमेन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. जोठू ही रिलेशन टा स्टार्ट होची सेटा होची डोमेन. तार जहां भी हो सेटा को हमें डोमेन बोली कहबा. जेमति हमें रिलेशन रे कहू. किंतु कोडोमेन और रेंज भितरे आ जोठी के रिलेट होची माने राइट हैंड एरो मार्क राइट हैंड साइड रे जो सेटटा अछि ताको हमें कोडोमेन कहबा. और रेंज काहा को कहबा नै कोडोमेन रो जो एलिमेंट सहित एरो एलिमेंट गुडा रिलेट होचंती सेही एलिमेंट को जदि हमें कलेक्ट करबा सेही कलेक्शन को हमें कहबा रेंज. तो रेंज टा बी रो गोटे सबसेट हेइ थई पारे किबा ता सहित समान भी हेइ थई पारे. तो एबे मुटे डायग्राम करी कि देखैबी. तापरे नेक्स्ट वी विल गो फॉर टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ओके नेक्स्ट एबे मु देखैबी. सपोज यस दिस इज सपोज ए. This is suppose I am taking a different name. This is C and this is D, and this is suppose H. It means this is this is a function from C to D. Okay, this is a function from C to D, and C contains element suppose -1, -2, 3, 4. This is 1, 4, 9, 16 and 25 suppose. Okay, so here I am telling that -1 is related with 1, -2 is related with 4, 3 is related with 9 and 4 is related with 16. Okay, so now you check that whether H is a function or not. H का function कि नहीं check करो. check function क्लियरली देखा जाउची कहना इतमै मु बहुत कम एलिमेंट्स नै छी जहा कि हमें जे भी देखिबो तुम माने फर्स्ट में जानि करिवो जे एटा फंक्शन कि नै सब गुडा रिलेट होचंदी. तो एटा फंक्शन केही गोटे रु अधिका सहित रिलेट होनांती और समस्त रिलेट होचंदी. तो एटा इज अ फंक्शन. एबे मु कोन कहिबी ना डोमेन कोन लिखिबी ना डोमेन होची कोन एठी एई फिगर रे एई डेफिनेशन रे डोमेन ऑफ एच होची किए ना एंटायर सी इज द डोमेन. कोडोमेन किए ना कोडोमेन ऑफ एच होची किए ना एंटायर डी. और रेंज किए एटा होची मु देखैया पई ए डायग्राम ता करथिले. रेंज होची किए ना रेंज होची ना 1, 4, 9 and 16. 25 will not be come in the range. ता माने मु कहितली डेफिनेशन रे कोन ना कोडोमेन रो जो एलिमेंट्स गोडा जीरो एलिमेंट्स सहित रिलेट होतुबो सेही एलिमेंट्स को जदी मु कलेक्ट करके उटे सेट तयारी करबी ताहाले सेही सेट को कहिबी जे गोटे रेंज बोली. ताले एबे मोर कोन हला ना एच रो डोमेन हला सी, कोडोमेन हला डी और रेंज होची किए ना 1, 4, 9, 16. 25 is not range. If I will include 25 here, then it will be same as the codomain. जदि मु एठी 25 लिखि देबी ताले सेटा कोडोमेन हे जिवो. ताले कोडोमेन एठी रेंज ता कोडोमेन रो सबसेट. किंतु सेमति केबे भाबिबोनी जे सबु बेले एठी कोडोमेन ता रेंज से तो सब माने सबसेट होतो बोली समान भी पर. धरो मु एठी 25 नथांता ताले मोर एठी कोन हिथांता ना सपोज ए 25 ता एठी न रही नथांता. सपोज इट इज 25 is not there in the set of D. Then domain ही था C, codomain ही था D, range भी ही था D. कहना D सेट पे मु लिखी छी जे range ता codomain सहित समान ही पारे किबा सबसेट ही पारे. एई एग्जांपल रे सबसेट होची अदर को एग्जांपल रे समान ही पारे. So you keep in your mind that range is a subset or equal to codomain. Okay, now we will discuss about the types of functions. So let me clear this board. এই সবু প্রবলেম তো মানে ঘরে প্র্যাকটিস করিব. প্রবলেম বুকস রে বহুত বুকস রে প্রবলেম ଅଛି ঘরে বসিকি প্র্যাকটিস করিব. যোগুড়া ন বুঝি পারিব you can ask me, you feel free to ask me, don't worry. এটা तुमको तुमको এটা কনফিউজ করি পারে কাহিকি না এই সবু প্রবলেম গুড়া নুয়া কনসেপ্ট अप टू 10th पर्यंत आमे जो सब जहा पढिथिलु मैथमेटिक्स रे से सब जिंस यूज हुए किंतु +2 रे कॉलेज रे आमे ताकू डिफरेंट कांसेप्ट सब पढु. तो एटा होत बहुत न्यू कांसेप्ट. I think that I am confident most of the students will feel confusion. They will be confused in these definitions. In one reading nobody can understand clearly, so you try read repeatedly
and if you will feel any problem, then you may ask or you may contact me. Okay, don't worry, and go through the problems. You do the exercise problem, is very important. Tomorrow elements of mathematics books exercise karibo.